हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड यूनिट है हमारी क्या, कंप्रेसिबिलिटी। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या स्टार्ट किए थे, टॉपिक हमारा क्या है, यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, 8 एंड कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी के सारे बेसिक्स के बारे में हमने क्या प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है एंड इसको कितने पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। तो हमने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस में क्या समझे थे कि कंप्रेसिबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट इज़ द कॉम्पैक्शन एंड सेकंड इज़ द कंसोलिडेशन। नेक्स्ट अब हमने इसमें क्या डिस्कस किए कि कंसोलिडेशन आर फर्दर डिवाइडेड इन द टू पार्ट। फर्स्ट इज़ द 1 डिग्री कंसोलिडेशन एंड सेकंड इज़ द 2 डिग्री कंसोलिडेशन। तो हमने इसके बेसिक्स इंफॉर्मेशंस के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए। आप जाके इसके बेसिक्स को कंप्लीट करिए एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे क्या, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल कंसोलिडेशन पैरामीटर टॉपिक में। ठीक है, तो हम शॉर्ट में सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड पढ़ेंगे कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होती है। अगर हम यहाँ पे कंसोलिडेशन पैरामीटर के लिए बात करें, ये क्या टॉपिक हमने लिए, कंसोलिडेशन पैरामीटर। तो कंसोलिडेशन पैरामीटर आर डिवाइडेड इन द टू पार्ट। फर्स्ट इज द नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। Normally consolidated soil and second is the over consolidated soil. Second is the over consolidated soil. तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल होती क्या है, अगर हम इसमें इसकी डेफिनेशन समझें तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल आर दो सॉइल, नॉर्मली कंसोलिडेटेड soil are those soil in which present effective stresses is greater than past effective stresses. तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में अगर हम बात करें तो जो भी सॉइल है, फॉर एग्जांपल के लिए ये हमने क्या लिए सॉइल, और इसमें जो भी स्ट्रेसेस आ रही है ये क्या होगी, प्रेजेंट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस। तो ये ज़्यादा होगी किससे, एज कम्पेयर टू पास्ट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस, इज कॉल्ड द नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्लेम। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल आर दो सॉइल इन विच प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेसेस आर ग्रेटर देन पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेसेस। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशंस ध्यान रखना कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होती है, प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेसेस आर ग्रेटर देन पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेसेस। अब हम यहाँ पे इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाएंगे, प्रेजेंट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस इज ग्रेटर देन पास्ट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस। ठीक है, तो प्रेजेंट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पास्ट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। नेक्स्ट हम ओवर कंसोलिडेटेड के लिए डिस्कस करें तो जो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, इसमें क्या होगी, सॉइल आर मोर कंप्रेसिबल। एनसीसी की कंडीशन में, एनसीसी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले की कंडीशंस में सॉइल क्या होगी, मोर कंप्रेसिबल। सॉइल क्या होगी, मोर कंप्रेसिबल। सॉइल कैसी हो रही है, मोर कंप्रेसिबल। नेक्स्ट ओवर कंसोलिडेशन की कंडीशंस में, व्हेन ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल आर दो सॉइल, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल आर दो सॉइल in which अब इस कंडीशंस में क्या होगी, पास्ट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस इज ग्रेटर देन प्रेजेंट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस। तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल आर दो सॉइल इन विच
पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेसेस इज ग्रेटर देन प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेसेस। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए, ठीक है। तो दीज सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज प्री कंसोलिडेटेड सॉइल, दीज सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज इसको क्या बोला जाता है, प्री कंसोलिडेटेड सॉइल, प्री कंसोलिडेटेड, इसको क्या बोला जाता है, प्री कंसोलिडेटेड सॉइल। तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज प्री कंसोलिडेटेड सॉइल विच आर हैविंग लेस कंप्रेसिबल, क्या होगी, लेस कंप्रेसिबल एंड हाई shear स्ट्रेंथ, लेस कंप्रेसिबल एंड हाई shear स्ट्रेंथ एंड हाई shear स्ट्रेंथ एंड मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट के इफेक्टिव स्ट्रेसेस इज ग्रेटर देन प्रेजेंट के इफेक्टिव स्ट्रेसेस, एंड इसमें जो सॉइल होगी वो लेस कंप्रेसिबल, हाई shear स्ट्रेंथ एंड मोर स्टेबिलिटी, और इसको क्या बोला जाता है, प्री कंसोलिडेटेड सॉइल। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी हम यहाँ पे कंसोलिडेशन पैरामीटर्स के लिए बात करेंगे तो कंसोलिडेशन पैरामीटर दो होते हैं। फर्स्ट इज़ द एनसीसी, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, एंड सेकंड इज़ द ओसीसी, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। तो एनसीसी की प्रोसेस में क्या होता है, जो सॉइल होगी ये क्या होगी, मोर कंप्रेसिबल, लेकिन ओसीसी की कंडीशंस में सॉइल कैसी होगी, लेस कंप्रेसिबल, और लेस कंप्रेसिबल होगी तो उससे इसकी shear स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंड स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज प्री कंसोलिडेटेड सॉइल। और इस कंडीशंस में जो भी पास्ट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस होगी, तो पास्ट के इफेक्टिव स्ट्रेसेस इज ग्रेटर देन प्रेजेंट के इफेक्टिव स्ट्रेसेस, तो ये कंडीशंस क्या बन जाएगी, ओसीसी की। एंड एनसीसी के लिए हमने क्या डिस्कस किया यहाँ की, प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेसेस इज ग्रेटर देन पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेसेस। अब हम यहाँ पे इसके कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम एक वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में कर्व को ड्रॉ करें, दिस इज द वॉइड रेशियो एंड दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इस टाइप से ये कुछ कर्व को हम ड्रॉ करेंगे, वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व, एंड ये कंडीशंस किसके लिए होगी, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए। नेक्स्ट, वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेसेस के लिए हम कर्व को ड्रॉ करें, दिस इज द वॉइड रेशियो एंड दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। अब हम यहाँ पे किसके लिए कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं, ओसीसी, ओसीसी दैट मीन्स ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है। तो कर्व डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस और नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए कर्व कौन सा होगा, तो आपको इसको आइडेंटिफाइड करना रहेगा कि एनसीसी एंड ओसीसी के लिए क्या कर्व को हम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। एनसीसी के लिए ये कर्व बनेगा लॉग ऑफ सिग्मा बार के लिए। इस प्रकार से हम एक कर्व को ड्रॉ करेंगे, दिस इज़ द वॉइड रेशियो एंड ये इफेक्टिव स्ट्रेस, ये ओसीसी के लिए एंड ये लॉग सिग्मा बार। नेक्स्ट हम यहाँ पे वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए कर्व को ड्रॉ करेंगे, ओसीसी एंड एनसीसी, ये ओसीसी एंड दिस इज़ द एनसीसी। इस प्रकार से हम कर्व को ड्रॉ करेंगे, वॉइड रेशियो एंड दिस इज़ द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये कर्व हो गया ओसीसी के लिए एंड ये कर्व हो गया एनसीसी के लिए, ठीक है। तो दोनों हमने कंसोलिडेशन पैरामीटर्स के लिए बात की। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या होता है। एग्जाम में ये डेफिनेशंस पूछी जाती है, पास्ट के इफेक्टिव स्ट्रेसेस और प्रेजेंट के इफेक्टिव स्ट्रेसेस, एंड आपको पहचानना रहेगा ओसीसी एंड एनसीसी की कंडीशंस को। नेक्स्ट हम यहाँ पे ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो इस टॉपिक को, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसमें कुछ केसेस रहेंगे। केस नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे एंड केस नंबर 2, तो ये हम डिस्कस करेंगे किसमें, नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।